स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से बहुत ही जबरदस्त स्पीच देते हुए बिहार वासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है और बहुत बड़ी घोषणा भी हुआ है। बहुत सारे साथियों के लिए बहुत बहुत जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई है। खासकर रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षण कराया गया है और बिहार वासियों को एक मौका के तौर पे इसको देखा जा सकता है। तो साथियों, आखिर माननीय मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? पटना के उस गांधी मैदान से ऐतिहासिक भाषण 2025 का इनका क्या हो रहा है, चलिए पहले जरा सुन लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या क्या आपको देने जा रहे हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। तो आइए पहले सुनते हैं माननीय नीतीश कुमार जी। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक योग्यता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरी बात और किया जा रहा है, बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी और इसके अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी तथा जीएसडी के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। फिर और उसके बाद उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी तथा ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी। और उसके बाद उद्योग लगाने हेतु आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। और उसके बाद यह सुविधा अगले 4 महीने में उद्योग लगाने वालों को दी जाएगी। और उसका तीसरे नंबर पर भी काम राज्य के 7 जिलों क्रमशः किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पहले तो हम बता रहे थे कि 7 के लिए भी हम लोग बचा हुआ उसके लिए करेंगे, तो उसके बारे में फिर बता दे रहे हैं आपको कि 7 जिलों में किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, शेखपुरा और अरवल में नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोले जाएंगे। और फिर चौथा है, बिहार से बाहर रहने वाले लोगों को दिवाली, छठ, होली के मौकों पर दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़ आदि शहरों से अपने घर आने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में बसें चलाई जाएंगी ताकि उन्हें कोई असुविधा न हो। साथ में पर्याप्त संस्था में विशेष ट्रेन चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा। अब इसके बाद एक और है कि जानते ही हैं 2005 में, वर्ष 2005 में बिहार का बजट लगातार बढ़ा। तो आप सुन रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जो कि गांधी मैदान से ऐतिहासिक भाषण आज दे रहे थे और बिहार वासियों को बहुत बड़ी सौगात कहीं ना कहीं वो दिए, जिसमें कि हमारे स्टूडेंट भी शामिल है। जितने भी स्टूडेंट हैं, खासकर वो जो अपने एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, उनको बहुत बड़ी सौगात मिली है। राज्य में आयोजित जितने भी परीक्षा होगा उन सभी पे मात्र 100 रुपये का ही शुल्क लगाया जाएगा। और खासकर लिखित परीक्षा जो लिया जाएगा ना, जो एग्जामिनेशन लिखित तौर पे होगा, उसके लिए निःशुल्क कर दिया गया है। यानी अब जो है यों कहा जाए कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगिता के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी फील्ड में, उनको एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। और साथियों,
और साथ ही उद्योग से जुड़ी हुई अगर बात किया जाए तो कैपिटल सब्सिडी जो आप लोगों को मिलता था, ब्याज सब्सिडी जो मिलता था, और साथ में जीएसटी के लिए जो प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, इन सभी को डबल यानी दुगुना कर दिया गया है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि कुछ संविदा कर्मी साथियों का जो वेतनमान दुगना और तिगुना किया गया, ठीक उसी तर्ज पे आप लोगों के लिए भी ये जो सब्सिडी उपलब्ध जो होती थी, प्रोत्साहन राशि जो मिला करता था, उसको भी डबल कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा कहा जाए तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर निकल करके सामने आती है। और उसके साथ साथ उद्योग जगत में उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन करने की भी तैयारी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, एक और अहम फैसला लिया गया है, जो लोग ज्यादा लोगों को रोजगार देने के लायक होगा, जो भी बड़ी कंपनी आएगी और बहुत ज्यादा संख्या में रोजगार मुहैया कराएगी, उनके लिए निःशुल्क रहेगा भूमि आवंटन, उनको निःशुल्क किया जाएगा। तो उनके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जिनका बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बड़े लोगों को काम में लाया जा सकता है, उनके लिए जो है निःशुल्क भूमि आवंटन भी वहां पे सुविधा उपलब्ध करा दिया गया है सरकार के द्वारा। तो ये भी कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा प्रयास जो है माननीय मुख्यमंत्री का है। और मेडिकल कॉलेज भी बनने की तैयारी की गई है। कई जगहों पे नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। दिवाली, छठ, होली जैसे जो बड़े त्योहार होते हैं ना, उस त्योहार के दौरान जो बिहार से बाहर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर जाकर के काम वगैरह करते हैं, उनके लिए छठ में, दीपावली में, होली में घर आने के लिए, उनको और सुविधा मुहैया कराने के लिए जो है सरकार काफी सारा बस सेवा उपलब्ध करवाने जा रही है। बहुत सारी बस भी वहां से जो चलना शुरू होगा। और साथ ही कई नई ट्रेन चलाने के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो बाहर रह करके काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर बिहार से निकल करके माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा आप लोगों के सामने आता है। तो साथियों, तय मान लीजिए कि 15 अगस्त के दिन बिहार वासियों का ख्याल रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा तोहफा बिहार को दिया गया है। और केंद्र के बारे में भी आपने देखा कि बहुत सारे केंद्र के बारे में चर्चाएं की गई है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि भाई केंद्र भी जो है आपके लिए बहुत काम कर रहा है। विशेष पैकेज दिया गया है 2024 से ही। तो चलिए, कहीं ना कहीं बिहार का विकास होगा। और ये जो केंद्र से पैकेज वगैरह मिला है, तो हम लोग को भी अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरह से संविदा कर्मी साथियों के लिए लगातार जो है माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करते हुए आ रहे हैं, और कई साथियों का वेतन वृद्धि भी हुआ है। और अभी बहुत सारे साथी जो है नए समायोजन की जो मांग कर रहे हैं, उनका भी समायोजन होना है। और बहुत सारे साथियों का जो अभी मांग अटका हुआ है, हमें लगता है कि जब विशेष पैकेज मिला है, बिहार में पैसे की जब कमी नहीं है, तो संविदा कर्मियों के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अब आप लोग का काम और भी तेजी से होता हुआ नजर आएगा। और इस इलेक्शन के पहले हमें लगता है कि बहुत सारे हमारे जो संविदा कर्मी हैं, उनका काम बढ़ने जा रहा है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि बहुत सारे फाइल जो है कंप्लीट पोजीशन में आ चुके हैं, उनकी जानकारी मिल चुकी है, और कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जा सकता है। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री तक आप लोग का फाइल जाएगा, तो फिर नई जानकारी आप लोगों के सामने आएगी। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी वाला वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।